एक बात तू ध्यान से सुन ले, अगर तूने हमारे शिव के खिलाफ कुछ भी कहने की या करने की जुर्रत की ना, दुनिया के सामने सारे राज हम खोल देंगे। माँ? कुछ नहीं, शिव को हाथ लगाने की तू कोशिश भी मत करना। शिव, आपको तो पता है ना कि ऐसा नहीं है कि मैं अपना फर्ज नहीं निभाना चाहता था, कार्तिक के साथ रहने नहीं चाहता था, बट मैं नहीं रह सकता था। ऐसा भी नहीं है कि मुझे वो अचानक याद आ गया। मैं तो हमेशा से उससे प्यार करता हूँ, उसका भी उसके साथ नहीं रह सकता था। हमेशा डर लगा रहता था कि मैं उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। मैं क्या करूं बंगू? मुझे सच में ऐसा लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। मैं क्या करूं बंगू? मैं उसे मिस करता हूं। मैं कैसे समझाऊं कि ये कोई अचानक की फीलिंग नहीं है। मैं सच में ये सब फील करता हूं। थैंक यू बेटा। अगर तुमने शिव की बातें नहीं सुनी होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता और वो कार्तिक को घर पे ले आता। क्योंकि कार्तिक अगर यहां आता तो गजब हो जाता। लोग पुरानी बातों को उखाड़ते हैं, खुशी का माहौल गम में बदल जाता। तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। महादेव तुम पर अपनी कृपा करें बेटा। बर्बादी तो होगी, मगर सिर्फ शिव शक्ति की। ये नया साल 366 डेज चलने वाला है, पर ये नए साल में जो शादी होने वाली है ना, वो 366 सेकंड्स भी नहीं चलेगी, क्योंकि शिव शक्ति की शिवरात्रि नहीं, महाकाल रात्रि होगी। बेटा ये सही नहीं किया तुमने। ऐसे ही थोड़े गायब होता है, वो भी अपने शादी के मेहंदी के रस्म को छोड़कर। कहाँ चली गई थी तुम? ऐसा कौन सा महान काम करने गई थी जो अपनी मेहंदी से गायब हो गई? बताओ, क्या कैंसर का इलाज मिल गया था क्या? शक्ति, तुझे पता है हम तुझे कभी भी कुछ नहीं कहते, पर आज जो तूने किया वो गलत था। अपनी मेहंदी से चली गई। तुझे पता है माँ पापा को कितना शर्मिंदा होना पड़ा। तू तो मुंह उठा के चली गई, लेकिन एक बार भी सोचा कि अगर लोग सवाल करेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा? पता है तेरी वजह से माँ को कितने झूठ बोलने पड़े। हम तो कब से कहते थे कि ये किसी के बारे में नहीं सोचती है,
ये सिर्फ अपने बारे में सोचती, सेल्फिश है ये, सेल्फिश। कुछ तो कांड करने गई थी, और क्या? चाचा जी, आई एम सॉरी, वो हमें। कहाँ गई थी तू सतुड़ी? देख सतुड़ी, मैं इतना जानती हूँ कि तू अगर मुझे ऐसे हालत में छोड़ के गई है और अपनी मेहंदी से उठ के भागी है, मतलब कारण कुछ बहुत जबरदस्त होगा। खबर न हो तो कह दूँ, तू अच्छे से जानती है कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे खिलाफ हो जाएगी ना, पर फिर भी तेरी चाची तेरे साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज तेरी बारी है बेटा, अपनी चाची पे भरोसा रख। और बता, कहाँ गई थी? बोल ना। बोल सकती, कहाँ गई थी तू? हम कीर्तन के पीछे गए थे। कीर्तन? तू कीर्तन के पीछे गई थी? नहीं, लेकिन वो तो उधर हॉस्पिटल के लिए गया था ना, कुछ इमरजेंसी में, तो तू क्यों गई उधर? हाँ? नहीं चाची जी, वो हॉस्पिटल नहीं गया था, तो कहीं और गया था। क्या? अरे अरे मैडम, देखिए आप अंदर नहीं जा सकती। भैया आपने उन्हें भी तो जाने दिया। अरे तो क्या एक बाप को अपने बेटे से मिलने के लिए रोक दूं? हे सोमनाथ जी, मतलब बच्चा कीर्तन का है, हैं? चाची जी, हमें शक था, वही शक दूर करने के लिए हम स्कूल के अंदर गए थे। हम नहीं चाहते थे कि शिमशिम दीदी के साथ वापस से वही हो जो रंजन के टाइम पे हुआ था। जब तक ये शादी ना हो जाए प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जब तक तुम उस घर में अपने मायके में हो ना, किसी से भी कुछ मत कहना, ठीक है? एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, तुम यहाँ आ जाओ अपने घर, फिर हम दोनों मिलकर सबको देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। मम्मी जी ने बोला था कि अपनी असली फीलिंग्स शक्ति के सामने नहीं आने देना, पर तूने तो आज हद ही पार कर दी शक्ति। तुझे क्या लगता है कि हमारी किस्मत में सिर्फ धोखा लिखा है? हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, या हम किसी के प्यार के लायक ही नहीं है? बचपन से लेके आज तक हम तुझे अपनी बहन मानते रहे, पर नहीं, तू तो हमारी बहन है ही नहीं, ना ही हमारी कजिन और ना ही हमारी फ्रेंड। तू तो सिर्फ और सिर्फ हमारी दुश्मन है, सिर्फ दुश्मन। बचपन से लेके आज तक हम अपनी बहन होने का रिश्ता निभाते आए, लेकिन आज से हम दुश्मन होने का भी रिश्ता निभाएंगे। तू हमारी शादी में प्रॉब्लम्स डालना चाहती है ना? बस एक बार ये शादी हो जाने दे,
फिर हम तुझे दिखाते हैं कि हम तेरी शादी में कितनी प्रॉब्लम्स डालते हैं। मम्मी जी को शक्ति के करतूतों के बारे में पता नहीं होगा। उनको भी तो पता चले कि उनकी बड़ी बहू कितनी छोटी है। सच सच बताओ, कहाँ गए थे? मॉम, मैंने आपको बताया मैं हॉस्पिटल ही गया था। मैंने बोला तो था कि एक इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटल से कॉल आया, मैं हॉस्पिटल गया था मॉम। इमरजेंसी केस में तुम्हारा बना दूंगी कीर्तन। अगर मुझे पता चला ना कि तुम फिर से शिव और शक्ति की शादी रोकने की कोशिश कर रहे हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं मॉम, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपने मुझे एक बार वार्निंग दे दी तो बात खत्म। मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूँ मॉम, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि मंदिरा कश्यप के खिलाफ जाने से सिर्फ नुकसान होता है, बस नुकसान। ऐसी बेवकूफी क्यों करूंगा मैं मॉम? छोटी भाभी, आप खामखा शक कर रही हैं कीर्तन पे। अगर कीर्तन ने ऐसा कुछ भी किया होता तो अब तक तो शक्ति ने ये शादी तोड़ दी होती, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, सब कुछ शांत है। बेचारा सच ही बोल रहा होगा, है ना? अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ये लीजिए, ये मेरे हॉस्पिटल के लॉग इन एंड लॉग आउट लाइन है, आप चेक कर सकती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप भी देखिए। हाँ, ये देखिए। जी मम्मी जी। ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी। I'm sorry बेटा, मैंने खामखा तुम पे शक किया। इमरजेंसी प्रोसीजर करके आया हो, थक गए होगे, रेस्ट कर लो। मतलब ये कि अपनी रिमझिम दीदी के लिए तूने अपनी चाची को ऐसे गड्ढे में धक्का मार दिया, हैं? चिबरी? मनोरमा तो ऐसा ही समझती थी कि मेरी सख्तुड़ी ये पूरे घर में मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। पर रॉन्ग हो गई तू मनोरमा। चाची जी, ऐसा नहीं है। छोरी वाड़ी, मुझे पता है मेरी सख्तुड़ी ना पूरे घर में सबसे ज्यादा प्यार अपनी चाची से ही करती है ना? सख्ती, मैंने तुझे वो धनिया बोने के लिए कहा था ना, तूने बोया ना? हाँ। अब तो हाई क्लास उग गया होगा ना? नहीं, पता नहीं, आधा होगा और आधा नहीं। लेकिन आप अभी क्यों पूछ रही हैं? आधा होगा और आधा नहीं है, इसलिए पानी तो सबको बराबर दिया था। हाँ। धूप में रखा था। हाँ। नहीं मतलब पूरा ऐसे धूप में रखा ना कि आधे को धूप मिल रही है, आधे को आधा छांव में, ऐसा ऐसा गड़बड़ तो नहीं किया? नहीं चाची जी, हमने सब बाहर धूप में ही रखा था। फिर तो ऐसा हाई क्लास उगना चाहिए था, फिर कैसे नहीं उगा? पता नहीं चाची जी, हम ना वही सोच रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि ए मेरी डॉक्टर मैडम, तेरी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि हर बात का जवाब ना तेरे वो साइंस की किताब में नहीं होता, समझी ना? अरे बेटा, हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी पौधे को पानी दे दे, धूप में रख दे, पर उगेगा तभी जब कुदरत की मर्जी होगी, समझी ना? मैं जानती हूँ तू ना तेरी रिमझिम दीदी से बहुत प्यार करती है, उसकी शादी को लेकर ना कोई चांस नहीं लेना चाहती, सब समझती हूँ मैं। देख बेटा, वो जब रंजन के साथ उसकी शादी होने वाली थी, मैंने कितना जोर लगाया था कि सब ठीक हो जाएगा, उसकी शादी होनी चाहिए, और तूने बार बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। अरे बात वहां फेरों तक पहुंच गई। पर सोमनाथ जी की मर्जी थी ना कि मेरी रिमझिम की जिंदगी बच जाए, तभी तो आखिर में उसका बेटा और उसकी बीवी आ गए और मेरी रिमझिम की जिंदगी बच गई। और इस बार
इस बार भी देख, तूने कीर्तन के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। कितनी मेहनत की तूने, पर कुछ नहीं मिला ना बेटा। तू यही समझ ले कि रिमझिम और कीर्तन की शादी ये भी भोलेनाथ का ही संकेत है। तू तो जानती है ना कि हमारी रिमझिम कीर्तन से कितना प्यार करती है। बेटा, हो सकता है कि तुझे कीर्तन को समझने में कोई गलती हुई हो सकता है। हाँ, लेकिन चाची जी, हो सकता है कि भरोसे हम रिमझिम दीदी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। हो सकता है कि कीर्तन अच्छा लड़का हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जैसा दिखता है वैसा नहीं हो। और अगर एक बार शादी हो गई फिर हम क्या करेंगे? हो सकता है कि भरोसे रिमझिम की शादी नहीं करवा सकते, लेकिन जो है उसके भरोसे तो करवा सकते हैं ना। मतलब? सक्तुड़ी। मुझे पता है कि मेरी सक्तुड़ी वहां रिमझिम के साथ होगी और पक्का होगी। तो अगर रिमझिम के साथ कुछ भी गलत होगा ना, तो सक्तुड़ी ढाल बन के उसके सामने खड़ी हो जाएगी, है ना? बस इसी भरोसे पे मैं रिमझिम की शादी करवा रही हूँ। मुझे पता है अगर मेरी रिमझिम कोई भी गलती करेगी ना, तो मेरी सक्तुड़ी ऐसे तुरंत उसे सुधार लेगी। वैसे खबर न हो तो कह दूं, मैंने भी देखा है उस मंदिरा को आड़े टेढ़े मुंह बनाते हुए हमारी पीठ पीछे। और उसकी वो नकचड़ी बेटी, वो क्या नाम है उसका, कागड़ी, कोयल, हैं? उसको भी मैंने सुना है मेरी रिमझिम को ताने मारते हुए। पर तू वहां है ना, तो मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है। पर अगर तू वहां नहीं होती ना, तो आज मैं भी वही कर रही होती जो आज तू कर रही है, जासूसी। पर तू है ना, तो मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। कुछ भी गड़बड़ हुई ना उसके साथ, तो मेरी बॉडीगार्ड सबको अपनी जगह बराबर दिखा देगी। दिखा देगी ना बेटा? चल, अब टेंशन लेना छोड़ दे, समझी ना? और मुझे भी टेंशन देना छोड़ दे। अरे कल मेरी दो बेटियों की शादी है। तुझे तो सिर्फ अपनी रिमझिम दीदी की फिक्र है, पर मुझे रिमझिम के साथ मेरी सक्तुड़ी की भी फिक्र है। चाची जी, रोना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पर क्या करूं, रोना तो आ ही जाएगा ना बेटा। जिस बच्चियों की उंगली पकड़ के उन्हें चलना सिखाया, आज तक अपने साथ लेकर घूम रही थी, वो अचानक से मेरा हाथ छोड़ के इसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएंगी। मेरा ये घर सूना हो जाएगा। रोना तो आएगा ही। तेरी कड़वी चाची विदाई के वक्त रो ही देगी बेटा। कड़वी? किसने कहा कि हमारी चाची कड़वी है? तेरे चाचा जी ने। क्यों? पंडित जी हमेशा तो कहते हैं ये गुजरातन तो कितनी कड़वी बातें करती है। चाचा जी ना, उनको तो हम देख लेंगे। एक बार हमें डॉक्टर बन जाने दीजिए, उसके बाद हम उन्हें वो मोटी सुई वाला इंजेक्शन भी देंगे और कड़वी दवाई भी खिलाएंगे। ए, डॉक्टर तो बाद में बनेगी, समझी ना? कल तो किसी के घर की बहू बनने वाली है। ऐसे हाई क्लास डोली में बैठ के जाएगी और किसी के दिल की रानी बनेगी। तेरे राजकुमार के घर जाएगी तू। मॉम से तो बच गया, लेकिन पद्मा बुआ ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि अगर शक्ति को सब कुछ सच पता लग गया होता तो ऐसे चुप नहीं बैठती, शांत नहीं रहती, वो कुछ ना कुछ जरूर करती। ये कैसे हो सकता है? या फिर इसका ये मतलब है कि सब कुछ जानने के बाद भी वो शिव भैया से शादी करने को तैयार था? नहीं, वो शिव भैया से शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बार बार कहती है कि उसे झूठ बर्दाश्त नहीं है, झूठ बर्दाश्त नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ पता लगने के बाद उसने कुछ किया क्यों नहीं? बात क्या है?
बेटा जी, दुनिया गोल है और हर पाप का डबल रोल है और हर पापी का भी। ये तो बिल्कुल आपका डबल रोल निकला भाभी। हमारा मतलब है कि बिल्कुल आप जैसा निकला। देखिए ना कैसे मक्खन की तरह झूठ बोलकर गया। अरे झूठ तो झूठ, उसका सबूत भी ले आया था। वाह, ये संस्कार तो सिर्फ मंदिरा कश्यप का ही हो सकता है। बिल्कुल आप जैसा निकला भाभी। आपको तो गर्व होना चाहिए अपने बेटे पे। हाँ, आज से मैं भूल जाऊंगी कि कीर्तन मेरा बेटा है। आज तक उसने सिर्फ मंदिरा कश्यप को एक माँ की तरह देखा है। मैंने जो भी किया है उसके लिए एक माँ की तरह किया है। अब वो मुझे एक दुश्मन की तरह देखेगा। उसे पता चलेगा कि जब मंदिरा कश्यप दुश्मनी करती है तो क्या करती है। अब तक उसने सिर्फ मेरी ममता देखी है ना, अब ये मंदिरा कश्यप की दुश्मनी देखेगा।